वेलकम टू सीके सर मैथमेटिक्स क्लासेस। आज आपको एक्सरसाइज 8.2 चलते हैं। एनसीईआरटी का क्लास 8 का है और इसमें हम लोग पहले एक्सरसाइज 8.1 कर चुके हैं और 8.2 के लिए आज बात करेंगे, जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़, ये आपका चैप्टर का नाम है। और इसमें 8.1 में हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट दो चीज़ सीखा है। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट सीखेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है, हमको आपको प्रोडक्ट सीखना है कि हाउ कैन प्रोडक्ट देम। 4 and 7p, फर्स्ट क्वेश्चन है 4 and 7p, इसका प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाई 4 into 7p, 4 7 जा 28, आपको p लिख देना है, आपका रिजल्ट हो गया। दूसरा सवाल है, फर्स्ट का ये फर्स्ट है, इसका सेकेंड है, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं -4p and 7p, 4p और 7p, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे लिखता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 4p मल्टीप्लाई 7p, तो 4 7 जा कितना लिखेंगे 28, p और p स्क्वायर। अब हम सवाल नंबर 3 पे चलते हैं, 1 2 3। थर्ड में क्या कह रहे हैं, -4p एंड 7pq, तो -4p मल्टीप्लाई 7pq, 4 7 जा क्या लिखेंगे 4 7 जा 28, और इसमें एक माइनस है तो आगे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ से p और यहाँ से p स्क्वायर और आगे q, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे 4p क्यूब और मल्टीप्लाई करना है -3p से, तो हमने लिखा 4p क्यूब मल्टीप्लाई -3p ऐसे। तो 4 3 जा ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 into -3 और p क्यूब मल्टीप्लाई p, तो 4 3 जा 12 माइनस में, और p क्यूब 3 और p1 कितने होते हैं p4, ये आंसर हो गया। तो आपका 8.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 सवाल थे, हमने बना दिया। और क्वेश्चन नंबर 5, इसमें एक और सवाल है 5, ये बोलता है 4p and 0। आपको मालूम है कि 4p में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, किसी भी नंबर में आप 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है, इसलिए 4p मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया और रेक्टेंगल विद द लेंथ ऑफ पेयर्स मोनोमिल्स आर देयर लेंथ एंड द ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपको रेक्टेंगल के बारे में थोड़ा बता दूं, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। इसको सॉल्व करें, 4 7 जा 28, p 4 7 जा 28, यहाँ पे माइनस है, ये 4 माइनस का 4 है, ये माइनस का 28 हो गया, और इसमें 4p 7p, इसमें 4p 7p क्यूब, 4p 7p क्यूब सेम 478, p और p स्क्वायर क्यूब, इसमें 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 डायरेक्ट ले लो, p क्यू और 1 एक है, p पर पार 4 हो गया। 4p into 0, किसी भी नंबर में किसी भी मल्टीप्लाई में 0 करते हैं तो आपका 0 आता है, ये हो गया। और अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। आइए हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल्स का, एक रेक्टेंगल्स का बात कर लें थोड़ा सा। रेक्टेंगल्स कैसे होते हैं, ऐसे रेक्टेंगल्स होते हैं। हमने इसको लिख दिया a, इसको लिख दिया b, इसको लिख दिया c, इसको लिख दिया d, ये a है और ये b है, ये सेंटीमीटर लिख देते हैं, इसको भी सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो रेक्टेंगल क्या है, इट्स 4 लाइन सेगमेंट, ये क्वाड्रिलेटरल है, ऑपोजिट्स आर इक्वल एंड पैरेलल, और एंगल्स आर 90 डिग्री, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ऑपोजिट्स आर साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो AB इजकल टू DC और AD इजकल टू BC, और यहाँ पर हमको बोलता है इसका एरिया निकालो, तो एरिया बराबर होता है, एरिया इजकल टू होता है क्या, L इंटू B, यानी A इंटू
बी, अगर इसको एल रखेंगे इसको बी रखेंगे तो हो जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी एरिया। ऐसे देख लो, एरिया होता है एल इंटू बी, और मान लेते हैं कि इसका हमको पेरीमीटर निकालना है तो ट्वाइस इंटू एल प्लस बी। मीटर में हो तो मीटर में, सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में, ठीक है। पेरीमीटर निकालने के लिए ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, लेंथ एंड ब्रेथ है, और एरिया के लिए ए इंटू बी, ए और बी, तो इसका एरिया हो जाएगा ए बी। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं आप ऐसे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरियाज, इसमें दिया है पी क्यू, क्वेश्चन में दिया है पी एंड क्यू, ऐसे पी एंड क्यू दिया हुआ है, पी क्यू, तो एल इंटू बी हमको पता है, एरिया इक्वल टू, तो P मल्टीप्लाई Q, आपको क्या आ जाएगा पी क्यू, ये आंसर हो गया। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। ऐसे सवाल तो 100 सवाल बन जाए। P और Q दो साइड्स दे रखे हैं, एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई किया P और Q से, तो PQ आ जाएगा। इसमें यूनिट नहीं दिया है तो हमको भी यूनिट नहीं लिखना है। अगला सवाल में यूनिट दिया है। दूसरा सवाल है 10 मीटर एंड 5 10 m एंड 5 n ऐसे लिखा हुआ है, 10 m एंड 5 n। अब इसको क्या करेंगे, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी 10 m इंटू 5 n, 10 5 जा 50 m और n, आंसर हो गया। उसी तरह से अगला सवाल है 20x स्क्वायर और दूसरा दिया है 5y स्क्वायर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हम फिर लिखेंगे a इक्वल टू एल इंटू बी 20x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5y स्क्वायर, 25 जो 100 x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ये भी आंसर हो गया। हमको क्या करना है, इसमें जो दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं तो लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगला सवाल है 4x इंटू 3x स्क्वायर, 4x इंटू 3x स्क्वायर, 4x ऐसे लिखा है 4x और लिखा है 3x स्क्वायर, ये सवाल दिया है, क्वेश्चन है, हमको बनाना है। फिर लिखेंगे a इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ एंड ब्रेथ, तो 4x मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, तो 4 3 जा 12, x और x पावर 3, आंसर। x 1 है और 2 है, पावर जोड़ जाते हैं मल्टीप्लाई में पावर जोड़ जाते हैं, और 4 3 जा 12, x स्क्वायर x क्यूब। नेक्स्ट 3mn और 4np, 3mn एंड 4np, ये सवाल दिया हुआ है 4np, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इक्वल टू एल इंटू बी 3mn इंटू 4np, 4 और 3 मल्टीप्लाई करो 12 आ गया, m अकेला है, n 2 है तो n स्क्वायर, p अकेला है, p, आंसर हो गया। बहुत आसान है, अलजबरा इतना आसान है कि आप काम करते जाओगे तो आपको लगेगा कि जो न्यूमेरिकल्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे बहुत आसान है। ये पहली दूसरी तीसरी चौथी बच्चे में जो करते हैं ना 1 2 3 का, आप ABCD का मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8.2 का फर्स्ट बना चुके हैं, सेकंड भी बना चुके हैं, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का था, अब हम लोग 3 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। और अपन एक बार देख लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, ऑब्टेन द वॉल्यूम कैसे लिखते हैं, निकालते हैं L इंटू बी इंटू एच, ये फार्मूला है वॉल्यूम का, ये ध्यान रखना है। वॉल्यूम में 3 अलग अलग लेंथ होती है, एक तो L और B रहेगा तो एरिया निकलेगा, L B और H रहेगा तो फिर आप उसका वॉल्यूम निकालेंगे। अब हमारे जो सवाल दिया है, क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विथ द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली, यानी लेंथ पहले है, फिर ब्रेथ है और फिर उसकी हाइट है। तो अपन क्वेश्चन नोट करते हैं 4 का
4 का फर्स्ट क्या बोलते हैं 5a, क्वेश्चन बोलता है 5a, उसके बोलता है 3a स्क्वायर और फिर बोलते हैं 7a टू द पावर 4। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया हाइट। तो हमको निकालना क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या लिखेंगे L इंटू बी इंटू एच। एल के लिए लिखेंगे 5a और b के लिए लिखेंगे 3a स्क्वायर और हाइट के लिए लिखेंगे 7a टू द पावर 4। आपको क्या करना है पहले 5, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 5 इंटू 3 इंटू 7, एक साथ इसको रख लीजिए। और इधर क्या रहेगा a टू द पावर 2 मल्टीप्लाई, पहले तो a है, a टू द पावर 2 है, फिर a टू द पावर 4 है, यहाँ से और यहाँ से उठा लिया। 5 3 जा 15, 15 7 जा 185। मल्टीप्लाई में टेबल बहुत ज़रूरी है। और ये लिख दिया पावर 1 और 2 3 और 4 आ गया। ये कैसे बनाते हैं ये देखो 1 + 2 + 4 8 टू द पावर 7, ये हिंट है, आप समझ लेना। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड किए जाते हैं, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड किए जाते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहे हैं 2p 4q 8r। सेकेंड क्वेश्चन है 2p 4q और 8r, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। वॉल्यूम क्या रखेंगे L इंटू बी इंटू एच, 2p इंटू 4q इंटू 8r, 2p 4q 8r, 2 4 जा 8, 8 8 जा 8 8 जा 64, PQR आंसर हो गया। और थर्ड सवाल में देख लेते हैं क्या लिखा है इसका। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है ये है XY, उसके बाद है 2x² y और फिर लिखा है 2xy², 2xy²। अब इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। v बराबर L इंटू वी इंटू एच, तो यहाँ लिखेंगे xy मल्टीप्लाई 2x² y मल्टीप्लाई 2xy²। अब 2 और 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, x कितने हैं, x एक यहाँ पे 2 3 हो गया, 3 और 1 4, x टू द पावर 4, y कितना है 1 1 2 और 2 4, y टू द पावर 4, ये आंसर हो गया। मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4, x 3 1 और 2 3 3 और 1 4, y 1 1 2 और 2 4, बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है इसका 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं A 2B 3C, A 2B और 3C दे रखा है, आपको V निकालना है। इसमें भी L करेंगे, B से मल्टीप्लाई और H से मल्टीप्लाई। A इक्वल टू A 2B एंड 3C, आपको 2 3 जा 6 ABC आ गया। वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, वॉल्यूम लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, ए की वैल्यू यहाँ रखा L पर, 2B B रखा और 3C हाइट पर रखा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वैल्यू बस 2 और 3 है, तो 2 3 जा 6, A B और C हमने रख दिया। ए आपका 4, इसके बाद है ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। ये ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोडक्ट निकालना है, बहुत सिंपल सा सवाल है। अभी जो कर रहे हैं उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देना है, इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं ना,
न्यूमेरिकल्स का, वैसे ही आप वेरिएबल्स का निकाल रहे हैं, थोड़ा सीखना पड़ेगा लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। प्रोडक्ट द फॉलोइंग, फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करता है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। अब देखो एक्स और एक्स दो है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, वाई और वाई वाई स्क्वायर लिख देंगे, जेड और जेड जेड स्क्वायर लिख देंगे, ये आंसर हो गया। और सेकंड का देख लेते हैं, ए माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब, ए माइनस ए स्क्वायर और ए क्यूब मल्टीप्लाई करो, ए इंटू माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब। अब क्या हो जाएगा, पावर 1 और कितना 2 और 1 3 और 3 कितने होते हैं 8 टू द पावर 6 आंसर। ये माइनस 2 बार है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3 और 3 6, ये आंसर हो गया। एक बार थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है। थर्ड में कह रहा है 2 4y 8y स्क्वायर, 2 4y 8y स्क्वायर एंड 16y क्यूब, 16y क्यूब। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y पर पावर 3, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये कैसे करेंगे, ये है 16 2 जा 32 और 8 4 जा 32, 32 32 1024, y पावर 1 और 3 3 6, 3 और 3 6। अब आप इसको चेक करो, मल्टीप्लाई 4 टू जाए 8 8 64, 64 मल्टीप्लाई 16, 16 6 4 जा 24, 2 36 और 2 38 और 64 आ गया। हमने क्या करा, हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे किया, हमने किया 4 8 जा 32, ये 32 बन गया, 2 इंटू 16 32 बन गया, तो 32 मल्टीप्लाई 32 का स्क्वायर आप पहले पढ़ चुके हैं 1024 होता है, 1024 होता है 32 का स्क्वायर। हमने फटाफट लिख दिया, या हमने चेक भी कर लिया, या हमने मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लिया, तो बिल्कुल सही आया। आप भी चेक कर लीजिए, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार, 5 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 5 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, a इंटू 2b, a 2b उसके साथ है 3c और फिर है 6abc, 6abc। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। नंबरिकल वैल्यू कितना है, नंबरिकल वैल्यू 2 3 और 6 है, 2 3 जा 6 6 6 जा कितना होगा 36। a एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो a स्क्वायर हो गया, b एक है और b इधर भी है, b स्क्वायर हो गया, c यहाँ पे भी है और c यहाँ पे भी है, तो c स्क्वायर हो गया। आप देख लो a b c, a b c डबल डबल सब पे हो गए, सब पे स्क्वायर आ गए, और 2 3 जा 6 और 6 इंटू 6 36, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th वाला, लास्ट क्वेश्चन है इसका, बने रहिए, पूरा सवाल देख के जाइए, पूरी तरह से आप समझ के जाइए सारे सवाल, आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ये 5वां सवाल है, m माइनस mn और mnp, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, m मल्टीप्लाई माइनस m और n ऐसे, और मल्टीप्लाई mnp। अब देखिए m यहाँ भी है और m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, तो हमको कितना लिखना पड़ेगा, m पर पावर 3, ये माइनस का साइन है लगा दो, क्योंकि दूसरा कोई माइनस है ही नहीं कि प्लस बनेगा, सिंगल माइनस है तो हमको माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ पर n और यहाँ पर भी n है, तो हमको n स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पे p अकेला है
और कहीं P नहीं है तो हमने P अकेला रख दिया और इसको आंसर बना दिया। तो इस तरह से 8.2 हम लोग कंप्लीट कर लिए। 8.2 कंप्लीट हो गया है। अब उसको हम 8.3 पे चलते हैं। जब अगला वीडियो बनाएंगे तो हम आपको 8.3 दिखाएंगे। तब तक के लिए आप इसको ठीक से पढ़िए और उसको सब्सक्राइब करिए, और जो भी सवाल होगा आप हमसे पूछ लीजिए, हम आपको स्पेशल वीडियो बना के और जो भी सुधार करना हो करके दे देंगे। थैंक यू।